Good morning students and welcome to class 10 SST. Myself Gayatri, and today we are going to discuss our chapter number 1, Glory Syria, beginning to the 1206 AD. In our last class we discussed the Bindusara, about the Bindusara. Okay. Today we are going to discuss a very important and the most powerful personality of our Indian history, that is the great Ashoka. आज हम लोग अशोका के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम इंडियन हिस्ट्री में बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है, गोल्डन वर्ड्स में जिसका नाम है, जो हमेशा के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि इमॉर्टल हो गया, अमर हो गया ये नाम, ठीक है ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अशोका, द ग्रेट किंग अशोका एंड द होल इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ, द मैनी ग्रेट, उसकी जितने भी विजय उसने क्या क्या अपनी लाइफ में काम किए, वो सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दिस लेट्स रिपीट द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द बिंदुसारा। हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स बिंदुसारा के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि बिंदुसारा वाज द सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड, कह सकते हैं कि हम मौर्य वंश की थर्ड पर्सनालिटी को आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जिसे डिस्कस किया था वो थे चंद्रगुप्त। Secondly, we discussed about the Bindusara, and today we are going to discuss about the Great Ashoka. Both three are belong to the Mauryan dynasty. ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम अभी तक सिर्फ मौर्य डायनेस्टी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम मौर्य डायनेस्टी की थर्ड पर्सनालिटी अशोका के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बिफोर इट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य who was the founder of the Mauryan dynasty, and secondly we discussed about the Bindusara, who was also a great ruler and he was titled with the many names just like the Bhadrasara, Simhasen, Amitruchitas etc. Okay, so अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करें। द अशोका टाइम पीरियड ऑफ अशोका इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 273 BC टू 232 BC। इसका जो टाइम पीरियड है, याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ईरा लिखा हुआ है, जो टाइम लिखा हुआ है, वो एक्चुअली उसका बर्थ टाइम नहीं है, ये टाइम है उसके कोरोनेशन का। कोरोनेशन मींस उसके राजा बनने के टाइम से लेकर उसकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। So after the death of the Bindusara, Ashoka became the ruler of the Maurya dynasty from 273 to 232 BC. ये इसका टाइम पीरियड है। ओके, few basic things about the Ashoka. His father name was the Bindusara. In the Maski and the Dursara records, his name is found as the Ashoka. Most important thing आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि मास्की और गुर्जरा दोनों ही क्या है, these both are the rock edicts. ये शिलालेख है। In our last class, in our 9th class, we also discussed about the what are the स्तंभ लेखा of the rock edicts. पहले जमाने में अगर हम कहें कि इंडिया के अंदर रॉक एडिक्ट्स की शुरुआत करने वाला पहला जो रूलर था वो था अशोका। ये आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया और आपने ये भी पढ़ा था कि अशोका ने ईरानियन किंग्स या रूलर्स के इन्फ्लुएंस में आकर इंडिया के अंदर रॉक एडिक्ट्स की शुरुआत की थी, जिसको हम कहते हैं शिलालेख। होता क्या है, इसमें क्या होता है कि बड़ी सी चट्टान होती है, चट्टान में पत्थर कह सकते हैं, इन पत्थरों के ऊपर राजा अपने आदेश लिखवाता था, ठीक है ना। तो इन्हीं आदेशों को जो चट्टानों पर या रॉक पार्ट पर लिखे जाते थे, इन्हीं को रॉक एडिक्ट्स कहा गया, जिससे हमको अशोका की लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और रॉक एडिक्ट्स की शुरुआत करने वाला पहला रूलर इंडिया के अंदर जो कोई था तो वो था अशोका। ओके, तो मास्की एंड गुर्जरा ये जो दो रॉक एडिक्ट्स हमको मिले हैं, इन्हीं दो रॉक एडिक्ट्स के अंदर हमको अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा इंडिया में या इंडिया के बाहर जितने भी रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, इन सारे ही रॉक एडिक्ट्स के अंदर अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता। कहीं मोस्टली इसके दो टाइटल्स मिलते हैं, देवानाम प्रिय एंड देवानाम प्रियदर्शी। These four titles are used in the most of the records of Ashoka.
अशोका के ज्यादातर रॉक एडिक्ट्स के अंदर हमको सिर्फ दो नाम मिलते हैं, एक मिलता है देवानामप्रिय एंड सेकंड इज देवानामप्रियदर्शी। ओनली 2 रॉक एडिक्ट्स हैव द नेम अशोका एज नेम एज अशोका। सिर्फ गुर्जरा और मास्की जो कह सकते हैं कि जो रॉक एडिक्ट्स है या रिकॉर्ड्स है, इन्हीं में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सारे रॉक एडिक्ट्स या मोस्टली जितने भी रिकॉर्ड्स है इनमें इनका नाम देवानामप्रिय या फिर देवानामप्रियदर्शी मिलता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जाम एंड द हाफ ईयरली एग्जाम। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, व्हाट वाज द अदर टाइटल और द अदर नेम ऑफ द अशोका। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि अशोका के 2 टाइटल्स हैं, एक तो है देवानामप्रिय एंड देवानामप्रियदर्शी। ओके, नेक्स्ट इज वाइफ नेम ऑफ कारुबाकी। इसकी वाइफ का नाम कारुबाकी था and his son name was the Mahindra and daughter name was Sanghmitra। इसकी एक बेटी और एक बेटा थे, बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। आप आगे जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे है ना, तब आप ये पढ़ेंगे कि इसने अपने बेटे महेंद्र को सिंहल द्वीप, जिसको हम कहते हैं श्रीलंका आज की तारीख में, वहां पर बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड या प्रोपोगेट करने के लिए भेजा था। ठीक है ना। नेक्स्ट, after 7 years of the coronation, Ashoka included the Kashmir and Khotan। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने पढ़ा था सेल्यूकस निकेटर और उससे पहले भी आपने एक ऐसे रूलर के बारे में पढ़ा था जो वर्ल्ड विक्टोरी करना चाहता था, दुनिया को जीतना चाहता था, सिकंदर जिसका नाम था। ओके, अगर आपको याद आया हो तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के टाइम पीरियड में, मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि घनानंद के टाइम पीरियड में ग्रीक रूलर जो था वो इंडिया की बाउंड्री तक आ गया था, जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर के बाद अगर हम बात करें कि एक ऐसा राजा जिसने पूरे भारत को या दुनिया को जीतने का सपना देखा था, तो था अशोक। ठीक है ना। लेकिन इसीलिए अशोक ने, आपको ये भी बता दें कि अशोक अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द दिग्विजय। अशोक का सपना था दिग्विजय। दिग्विजय का मतलब वो लगभग ये चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान उसके किंगडम में मर्ज हो जाए। ठीक है ना। इसी दिशा में उसने सबसे पहले कश्मीर को जीता और सेकेंडली द खोतान एंड प्रेजेंटली कॉल्ड एज द अफगानिस्तान, जिसको हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, दैट वाज कॉल्ड एज द खोतान एंड दैट एंशिएंट टाइम। ओके, तो अशोक ने अपनी शुरुआती जितनी भी वॉर थे उसमें सबसे पहले कश्मीर को जीता, सेकेंडली ही विक्टोरी द ओवर द खोतान। यहाँ एक बुक का नाम है, नेम वाज राजतरंगिणी, रोड बाय द कर्नल। कर्नल वाज अ राइटर, इसने बुक लिखी थी, द नेम वाज द राजतरंगिणी। यू आल्सो हैव टू रिमेंबर दिस नेम ऑफ बुक। आपको ये बुक का नाम भी याद रहना चाहिए। मोस्टली कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राजतरंगिणी इट वाज अ बुक रोड बाय द कर्नल। इन दिस बुक द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर वाज द कंटेन। इस पूरी बुक के अंदर पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। एंड इन द 8th year of the coronation अशोका इन्वेंटेड द कलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अशोक की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि अशोक की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं कलिंग वॉर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। या ये कह सकते हैं कि अशोक के फेमस होने का, या जो हम ये जो द ग्रेट अशोक का वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कलिंग वॉर का बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, रीजन ये था कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अशोक वाज एज अ ड्रीम ऑफ द दिग्विजय। अशोक का सबसे बड़ा जो सपना था वो था दिग्विजय का, पूरी दुनिया को जीतने का। इसी वे में इसने कलिंग पर अटैक किया। द रूलर he defeated the ruler of the Kaling, name was the Nandaraj. At present the area of the Odisha was known as the Kaling। ओके, उड़ीसा का जो रीजन है वो कलिंग कहलाता था। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी स्टूडेंट्स कि किसी समय में, या ये कहते थे एट प्रेजेंट में, आज भी कलिंग वाला जो रीजन है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा बड़ा कारण था कि कलिंग जो रीजन था, ये नेचुरल रिसोर्सेज, डेंस फॉरेस्ट, इसके अलावा बहुत ही ज्यादा सेफ रीजन माना जाता था। इसलिए अशोक चाहता था कि कलिंग को जीत ले। क्योंकि अगर हम अशोक के टाइम पीरियड की बात करें तो हम लोग ये देखेंगे कि अशोक के टाइम पीरियड में कलिंग एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था। इसीलिए अशोका वांटेड टू मर्ज द
जाता है कि कलिंग वॉर के समय जब अशोक लड़ने के लिए कलिंग के मैदान में पहुंचा तो इसने पूरे कलिंग को जीत लिया, यहाँ के राजा नंदराज को हरा दिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब वॉर खत्म हुआ, ठीक है ना, मोस्टली ये था कि अशोक कभी भी युद्ध के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखता था, ठीक है ना। लेकिन एक दिन जब कलिंग का वॉर हुआ तो इसने युद्ध खत्म होने के वॉर खत्म होने के बाद जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तो इसने अपने पीछे लाखों लाशें पाई, छोटे छोटे बच्चे और औरतें बिलख रहे थे, रो रहे थे, चारों तरफ खून ही खून देखा और तब अशोक का दिल पिघल गया। और ऐसा कहते हैं कि उसी दिन से अशोक ने ये कसम खा ली कि वो कभी अपने जीवन में कभी भी किसी की हत्या नहीं करेगा, ना युद्ध करेगा। तो इसीलिए कलिंग वॉर उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और क्यों? क्योंकि अशोका टेक एन ओथ that in his whole life he never fought any war and followed the non-violence and drop out the violence। उसने violence को त्याग दिया, छोड़ दिया, उसकी जगह उसने non-violence को उसी समय अपना लिया। ऐसा कहते हैं कि कलिंग वॉर के अंदर कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे और जो सीन उसने उस समय देखा उसके बाद से उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। उसने अपना जो दिग्विजय का जो एम था, जिसको उसने बैरी घोष कहा है ना, तो बैरी घोष की पॉलिसी को छोड़कर उसने धम्म घोषा को अपनाया। आगे हम लोग इस वर्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इन द 8th ईयर आपको जो ध्यान में रखना है, अच्छे से सुनना कि अपने राजा बनने के 8वें साल अशोक ने कलिंग को जीता। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज, जिसको इसने हराया। एंड ही मेड धौली एज द कैपिटल ऑफ कलिंग। इसने कलिंग को जीतने के बाद कलिंग की नई कैपिटल सिटी बनाई जिसका नाम था धौली, ठीक है ना। आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है 261 में इसने कलिंग को हरा दिया था। कलिंग को मतलब इसने अपने किंगडम में मर्ज किया था। और ये भी याद रखना स्टूडेंट्स, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ से अशोक की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। इसने बैरी घोष की पॉलिसी को छोड़कर धम्म घोष को अपनाया, ठीक है। दिग्विजय का सपना इसने हमेशा के लिए त्याग दिया। एंड उसने ये कह सकते कि पब्लिक वेलफेयर के लिए और नॉन वायलेंस के लिए जीना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट अशोका वाज द वर्शिपर ऑफ द शिवा। शुरुआत में ये कह सकते हैं कि बिफोर द कलिंग वॉर से पहले तक अशोका वाज द वर्शिपर ऑफ द शिवा शिव। ये भगवान शिव का भक्त था। बट लेटर ही अडॉप्टेड द बुद्धिज्म, ओके, बुद्धिज्म विद द हेल्प ऑफ द मोगलिकुलतिस। ये एक ऐसा पर्सन था जिसकी मदद से अशोका ने बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लास 9 में आप लोगों ने ऑलरेडी जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था और आपने ये पढ़ा था कि बुद्धिज्म रिलीजन बड़े ही स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंस को फॉलो करता है ना। और इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि बिलीव इन द सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य, ओके। तो इन्हीं सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड जो 5 महाव्रत थे उसी को इसने फॉलो किया। और मोगलिकुलतिस की हेल्प से इसे शिवा सेक्ट को छोड़कर इसने बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट किया। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसने बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट किया था। इससे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के रिलीजन के बारे में भी रिपीट कर चुके हैं। आपको आंसर देना है अपने माइंड के अंदर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस रिलीजन को अडॉप्ट किया था। स्टूडेंट्स सुन रहे हैं आप लोग? आपको ये पता लगाना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस रिलीजन को अपनी लेटर एज में अडॉप्ट किया था। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको पता लगाना है ताकि आपको ये याद रहेगा कि आपने मेरी क्लास को कितना सीरियसली देखा है और समझा है, ओके। सो ही मेड नेम्स फॉर द आजीवन। अब ये आजीवन क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ रिलीजन और अ सेक्ट कह सकते हैं। ये एक तरह का धर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह का सेक्ट है जिसके अलग विश्वास होते हैं, ठीक है ना। तो अशोक ने बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट करने के बाद में आज तक जितने भी सेक्ट को मानने वाले जो भी संत लोग थे, है ना, उन लोगों के लिए इसने केव्स बनाई। ही मेड द 4 caves नेम्ड सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी एंड कर्णा। ये 4 केव्स है जो इसने आजीविक सेक्ट के लिए बनाई थी, ताकि इस कम्युनिटी को या इस सेक्ट को फॉलो करने वाले जितने भी धार्मिक गुरु थे या जो संत थे उनको रहने की सुविधा
मिल सके। नेक्स्टली इन द 10th year of the coronation he visited the Bodh Gaya, या ये कह सकते हैं he visited या he done a religious journey। आप लोग ये वर्ड वापस आगे पढ़ेंगे मेरी नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको बताऊंगी कि अशोक ने कलिंग वॉर के बाद में एक नया पोस्ट ऑफिसर का या मिनिस्टर का बनाया था जिसको धम्म महामात्र कहा गया था, और उसको ये ड्यूटी दी गई थी कि वो हमारे या अपने किंगडम के अंदर हर साल रिलीजियस जर्नी शुरू करवाएगा ताकि लोग धार्मिक यात्राएं कर सके। इससे पहले तक आप लोगों ने देखा भी होगा, नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों ने सुना भी होगा कि पहले जो राजा लोग होते थे वो अपने इंजॉयमेंट के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए जंगलों में जाते थे, वहां पर वो शिकार करते थे, मतलब वायलेंस करते थे। वायलेंस समझ गए ना, हिंसा करते थे। जानवर को मारना क्या है, हिंसा है ना, वो वायलेंस करते थे। लेकिन अशोक ने अपने टाइम पीरियड में नॉन वायलेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्ड इन द बुद्धिज्म। और कलिंग वॉर के बाद में ही टेकन ऑथ दैट इन हिज होल लाइफ ही विल नेवर किल एनी एनिमल और ह्यूमन बीइंग। वो कभी किसी को मारेगा नहीं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसने रिलीजियस जर्नी शुरू कराई और खुद उसने अपने कोरोनेशन के 10th ईयर में, स्टूडेंट्स यहाँ कोरोनेशन का मतलब है राज्याभिषेक, मतलब राजा बनने के 10वें साल। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कुछ नाम आए, नाम का मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड है, जैसे आफ्टर द 7 year ऑफ कोरोनेशन। अब कोरोनेशन वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्या बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि राजा बनने के 7वें साल इसने कश्मीर और कोटा को जीता। राजा बनने के 8वें साल इसने कलिंग पर अटैक किया और कलिंग को जीत लिया। ठीक है, इसी तरह से आफ्टर बीइंग अ किंग इन द 10th year ऑफ द कोरोनेशन ही विजिटेड बोध गया। याद रखना बोध गया का रिलेशन डायरेक्टली लॉर्ड बुद्धा से है, भगवान बुद्ध से इसका जन्म से इसका रिलेशन है। और नेक्स्ट यहाँ पर इनका निर्वाण हुआ था बोध गया में। जो भगवान बुद्ध थे है ना, लॉर्ड बुद्धा जो थे, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे या जिनको मोक्ष मिला था। ठीक है, एंड इन द 20th year ऑफ द कोरोनेशन ही विजिटेड लुम्बिनी। लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था लॉर्ड बुद्धा को। इसीलिए अशोका ने अपने कोरोनेशन के 10वें साल, राजा बनने के बाद 10वें साल में वो बोध गया गए और 20वें साल में कहाँ गए, लुम्बिनी गए। और देयर ही reduce the taxes from 1/6 or 1/8 to 1/10। इन्होंने वहां पर टैक्स कम किए। जब ये यहाँ पर रिलीजियस जर्नी के लिए गए तो इन्होंने वहां पर क्या किया, लोगों की पब्लिक वेलफेयर के को ध्यान में रखते हुए जो टैक्स 1/6 पार्ट था, है ना, आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पहले जो टैक्स दिया जाता था या ये कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो था 1/6 और 1/8 पार्ट। कहीं पर 1/6 था, कहीं 1/8 था, लेकिन इसने उसको और रिड्यूस कर दिया टैक्स को, और टोटल कितना कर दिया 1/10। ये कह सकते हैं कि 10वां भाग, मतलब वहां पर इसने टैक्स को कम कर दिया। ठीक है ना। लेटर आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द धम्मघोषा इंस्टेड ऑफ द बैरिघोषा। अपने लाइफ में कलिंग वॉर के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कलिंग वॉर उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां पर अशोका ने धम्मघोषा की पॉलिसी को अपनाया और बैरिघोषा की पॉलिसी को उसने हमेशा के लिए त्याग दिया। बैरिघोषा मीन्स विजय करना, दूसरे साम्राज्य को अपने किंगडम में मर्ज करने का जो सपना था उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कलिंग वॉर के अंदर उसने जो वायलेंस देखा, चारों तरफ जो खून देखा, जो रोते बिलखती हुई औरतें और बच्चे देखे, उससे उसका दिल बिगड़ गया और उसने उसी दिन से कसम खा ली कि वो अपने इस दिग्विजय के सपने को हमेशा के लिए क्या करेगा, छोड़ देगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए इसने धम्मघोषा की पॉलिसी को अपनाया और यहीं से अशोक की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। तो ये कुछ मेन बातें थी, मेन पॉइंट्स थे अशोका की लाइफ से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम व्यू से अगर हम अशोका वाला टॉपिक देखें तो कम से कम ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें, इसी टॉपिक में से। पर्टिकुलरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल भी लास्ट ईयर भी अशोका से रिलेटेड इसका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आपको बड़े ही गौर से इसकी लाइफ के मेन इंसिडेंट को ध्यान में रखना है। अगर आपको इतना ध्यान हो गया कि अशोका के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से ये जो मेन बात अगर आपको ध्यान में रखें तो आपके 4 मार्क्स कहीं
करने वाले हैं। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अगर आप इस आज की क्लास ढंग से देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी अशोका की लाइफ से रिलेटेड। एक बार वापस रिपीट करते हुए चलते हैं बच्चों। अशोका he was the son of the Bindusara. We are going to study about the Maurya Empire. हम लोग मौर्य एम्पायर में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने चंद्रगुप्त पढ़ लिया, बिंदुसारा पढ़ लिया। आज का टॉपिक जो हमारा था वो था अशोका। अशोका के फादर बिंदुसारा, मास्की और गुजरात। जो रिकॉर्ड है इसमें इनका नाम अशोक मिलता है, बाकी कहीं पर भी अशोक का नाम ऐसा अशोक नहीं मिलता। मोस्टली जितने भी अशोक के रिकॉर्ड्स हैं उसमें आपको अशोक का नाम या तो मिलेगा देवानाम प्रिय और या मिलेगा देवानाम प्रियदर्शी। ओके, इसके बाद में his wife name was कारुबाकी, daughter संगमित्रा and his son was महेंद्र। महेंद्र इसके बेटे का नाम था। जो कि ये एक चीज और मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स वापस कि महेंद्र को इसने सिंहद्वीप भेजा था। ये सिंहद्वीप था क्या, जिसको हम श्रीलंका कहते हैं। अभी मैंने जैसा कि बताया अशोका अडॉप्टेड द बुद्धिज्म, अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। ठीक है ना, और इसीलिए इसने अपने बेटे महेंद्र को रिलीजियस जर्नी के लिए कहाँ भेजा, सिंहद्वीप या जिसको हम कहते हैं श्रीलंका। श्रीलंका क्यों भेजा, ताकि वो वहां पर बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड कर सके, अपने धम्म को स्प्रेड कर सके। ठीक है, और in the 7th year of the coronation he Ashoka into कश्मीर एंड खोतान। अपनी जो विजय है इसने शुरू की थी कश्मीर और खोतान को जीतकर। खोतान यहाँ पर अफगानिस्तान से लिया गया नाम है। ठीक है, और कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो हमको एक बुक से पता चलती है। पहली बार पूरी कश्मीर की हिस्ट्री अगर आपको कहीं से मिलेगी तो वो बुक है राज तरंगिणी, द ऑथर वाज कन्नड़। बच्चों याद रखना जो जो चीजें बता रही हूँ, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, इसके अलावा राज तरंगिणी, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको हाफिली या बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के वेट से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इन द 8th year of coronation अशोका इन्वेंटेड द कलिंग वॉर। कलिंग वॉर किया और इसने कलिंग को जीता। 261 BC में उसमें यहाँ का राजा क्या था, नंदराज था। ठीक है, और कलिंग को जीतने के बाद इसने यहाँ की कैपिटल सिटी बनाई थी जिसका नाम था धौली। ठीक है, और अगला आ जाएगा ही लेटर अडॉप्टेड द बुद्धिज्म। बच्चों याद रखना है आपको बिल्कुल कि बुद्धिज्म रिलीजन किसने अडॉप्ट किया, और ही मेड द टीएच ऑफ द अदर आर्चबिशप्स। और जो एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द धम्मघोष इंस्टेड ऑफ द बैरी घोष। दिग्विजय को त्याग कर इसने धम्मघोष को अपनाया। तो ओके स्टूडेंट्स, these are the main important topic we discuss about the Ashoka. In our next class we are going to discuss about the administration of the Mauryan Empire and इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं। और मेरी वीडियो को आप ढंग से देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।